सो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, सो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर तो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हम उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है किसका? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का, ये हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, चलो तो उससे पहले ठीक है आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिर से एक कॉल दे देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, और सब्सक्राइब तो कर लिया है वो मुझे 100% पता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ते हो या पढ़ाते हो, ये वाला वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं सिंपल वे के अंदर बताऊं कि जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है, बाय सीइंग दिस टेल मी हाउ मैनी जीरोस डू वी हैव। ठीक है, ये ग्राफ देके बताना है कि कितने जीरोस होंगे। तो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5। ये ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने क्या होंगे? जीरोस। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो। बस 30 सेकंड में वीडियो खत्म। करेक्ट, 30 सेकंड में वीडियो खत्म हो जाएगा। कितना सही सिंपल चीज़ है, जितनी बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे। एक्चुअली में इतना सिंपल सा क्वेश्चन ही आता है और सिंपल सा इसका आंसर ही होता है, लेकिन हम लोगों को इसको इन डेप्थ स्टडी करना है। ठीक है, हम लोगों को इसको समझना है कि और इन डेप्थ एक्चुअली में ये क्यों होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों होता है। करेक्ट, हम लोग लिखते हैं P ऑफ x, या तो मैं बोल दूं y इज इक्वल्स टू P ऑफ x। पॉलिनोमियल्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे x क्या है? तो x हो जाता है इनपुट। हम इसको x की कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, तो जिसकी हमें क्या मिलती है? P ऑफ x एज अ y आंसर में मिलता है। और इसी चीज़ का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये जो x एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो x, ये जो हमारा इनपुट है x, हम x की जो वैल्यू पुट करने वाले हैं वो। और ये जो y एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? P ऑफ x को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? P ऑफ x। एंड P ऑफ x क्या है हमारा? ये P ऑफ हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। करेक्ट। अब अगर आप गौर से देखोगे तो जब y एक्सिस पे ये जो ग्राफ है इंटरसेक्ट करेगा, तो जो भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा उसका जो भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा उसका जो भी y कोऑर्डिनेट होगा, उसका क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा, वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन ही होता है ना, y इज इक्वल टू जीरो, तो y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और y एक्सिस मतलब उसका जो y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या रिप्रेजेंट करता है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। और हमें ये चीज़ पता है कि जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो होता है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, इसका मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया? जीरो। मान लो इस पॉइंट को अगर हम a1 बोल दें, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या होंगे? a1, 0, a1, 0। और ये जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो ये a1 हो गया, वो हमारा क्या हो गया? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इतना सा सिंपल फंडा है जिसको हमें समझना है। ठीक है, ये एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, क्यों? जब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है तो उस पॉइंट को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। बस इतना सही है, इतना ही हम लोगों को समझना है। ठीक है, ओके। सो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ मैंने 4 ग्राफ बनाए हुए हैं, वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे बताओ कि इनके कितने जीरो होंगे बाय सीइंग द ग्राफ। पॉज द वीडियो। नाउ आई एम गिविंग यू द आंसर्स। यहाँ पे ये ग्राफ 1 2 3 बार, तो इसका आंसर कितना होगा? 3 जीरोस होंगे। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 5 होंगे।
ये एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, भाई वाई एक्सिस को नहीं देखना है, हम लोग किसको देखेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है उसको। बहुत बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वाई को तो कर रहा है, ठीक है भाई वाई को कर रहा है तो वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग किसके लिए देखेंगे, एक्स एक्सिस के लिए ही देखें। तो कितनी बार कर रहा है कट, एक बार भी नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0, ठीक है। और ये कितनी बार कर रहा है, तो ये हो गया एक बार टच कर रहा है और 2 बार क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, कितना हो गया, 3, करेक्ट। तो दिस इज द आंसर फॉर ऑल दिस ग्राफ्स। वेरीफाई योर आंसर विथ दिस।